लीजिए भी कि वो गजन बकरी लड़के के पढ़ा रहे हैं। हाँ। और इतना कम जगह में आप लोगों को गजन नहीं होता था? गजन तो मैंने बहुत हुआ, बकरी लड़के के मन है कि पढ़ा रहे बस हैं। इतना कहना चाहता हूँ कि वो अपने समय को ध्यान में रखकर पढ़ाई ना, सबको समय नहीं देता है उतना कि वो अपना काम कर पाए। जो व्यवहार था, पढ़ने की जो लगन थी, बहुत ही अच्छी लगन थी कि इनकी जो पढ़ाई थी वो बहुत सबसे अच्छी थी। और हेलो फ्रेंड्स, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है जिस घड़ी की आप सभी को बेसब्री से इंतजार थी, यानी 10th का रिजल्ट आ गया है। और ऐसे में हमारे पड़ोसी गांव पुरैना से एक लड़का 440 मार्क्स लाकर पूरे गांव भर में तहलका मचाया हुआ है। तो चलिए गाइस, चलते हैं, उससे मिलते हैं और जानते हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ उसका घर दिखाएंगे, उसके पढ़ने की स्ट्रेटजी के बारे में, फ्यूचर में क्या बनना चाहता है, इन सारी चीज़ों को कवर अप करने वाले हैं वहाँ पर। तो चलिए गाइस, चलते हैं। सो फाइनली दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं पुरैना, और पुरैना आने का हमारा मकसद ये है क्योंकि इस गांव से एक लड़का 440 मार्क्स लाकर इस गांव को और अपने पड़ोसी गांव को और साथ ही साथ हसनपुरा इस क्षेत्र को मतलब पूरा गर्वान्वित महसूस करेंगे। सूरज से बोले, सूरज तुम कैसे पढ़ाई करते थे? सर पढ़ाई तो मैं बहुत अच्छे से करता था, बहुत अच्छे से करते और एक ही घर में पढ़ता था। जब तक कोई काम नहीं आता था मैं बाहर ही जल्दी नहीं जाता था, अपने काम से काम रखता था। मैं गेम प्ले भी बहुत कम करता था, खेलने के लिए भी बहुत कम जाता था, और खेलना तो मुझे उतना भी पसंद नहीं था, बट पढ़ाई बहुत ज़्यादा करता था। पढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद था। यस सर। तुम्हारा इतना मार्क्स आया है 440 मार्क्स, इसका किसको श्रेय देना चाहोगे इस मार्क्स के लिए? इस मार्क्स के लिए सर हम अपने माँ शारदा कोचिंग सेंटर के जो टीचर्स हैं उनको, और हमारे जो राजन सर है उनको भी, क्योंकि हम 2 जगह कोचिंग किए हैं। एक हमारे यहीं पे हमारे गांव में ही कोचिंग है, और हमारे एक माँ शारदा कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर हम किए हैं कोचिंग। यस, उन दोनों को ही श्रेय देना चाहते हो। आप ये बताओ कि कितने घंटे पढ़ाई करते हो? सर हम बताए तो लगभग 8-9 घंटे। 8-9 घंटे पढ़ाई करते थे तुम? और आगे फ्यूचर में क्या प्लान है, क्या बनना चाहते हो तुम? सर फ्यूचर में तो हम ग्रेजुएशन करके UPSC निकालना चाहते हैं, और उसके बाद IPS बनना चाहते हैं। यस सर। IPS का क्या कार्य होता है? IPS का कार्य एक ज़िला में, मतलब कि उस ज़िले का तो सभी कार्यकाल वो भी संभालते हैं। IPS इंडियन पुलिस सर्विस उनका पूरा नाम होता है। अच्छा, आप ये बताओ कि आप दूसरे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो कैसे पढ़ें कि वो अपने आप को और ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाए और बिहार टॉपर और सिवान डिस्ट्रिक्ट टॉपर ला सके? सर मैं बच्चों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो अपने समय को ध्यान में रखकर पढ़ाई करें, क्योंकि समय जो है ना वो सबको समय जो है ना सबको समय नहीं देता है उतना कि वो अपना काम कर पाए। अच्छा, आप साइंस तो पढ़े ही हो, आपसे एक छोटा क्वेश्चन करते हैं। फिजिक्स के अंतर्गत साइंस में प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है उसी को प्रकाश कहते हैं। आप ये प्रकाश बताओ, एक माध्यम है जिसको सहारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। परिवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। यस सर। दूसरा नियम बताइए। दूसरा नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये बताइए कि कोई नींबू है, उसको हम जब पानी में डालते हैं तो उसका आकार बढ़ा हुआ क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण। यस सर। जब हम रास्ते पे चलते हैं तो कहीं दूर हमें मतलब पानी का आभास होता है, वो किसके कारण होता है? वो एक है ना मृग मरीचिका के कारण होता है। वाह, वेरी गुड, हम समझ गए गाइज। यहाँ पे देखिए, हमने अपने लेवल से बच्चों को जांचने की कोशिश की। इसके पास टैलेंट की कमी नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कि इधर उधर से पास हो गया, नहीं, आप भी आकर जांच कर सकते हैं। ये पुरैना का लड़का है, सूरज नाम है, और एड्रेस मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। नॉलेज की कमी नहीं है। यहाँ पे सूरज को सम्मानित करने के लिए सूरज के सर भी आए थे माँ शारदा कोचिंग से, तो यहाँ पे सूरज के सर हैं, इन लोगों से भी हम लोग बात करते हैं। बोलिए सर, सूरज कैसा पढ़ता था अगर वहाँ पे आपके कोचिंग में? सूरज का तो मतलब जो व्यवहार था, पढ़ने की जो लगन थी, बहुत ही अच्छी लगन थी, और ये बहुत शांत स्वभाव का लड़का था, और समय से अपना होमवर्क कंप्लीट करता था, जिसका नतीजा कि आज बहुत अच्छा अंक लाया है, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहा है, और साथ साथ हम लोग का भी मान मर्यादा बढ़ा रहा है, हम लोग की एक नई पहचान बना रहा है सूरज। सर ये जो लड़का है सूरज कुमार, ये बहुत ही मतलब मेहनती लड़का है, और इसके बारे में क्या कहना शब्द नहीं है, लेकिन इतना हम कहना चाहेंगे इनके बारे में कि इन्होंने जिस स्तर से चला, एक पढ़ाई का एक रिवोल्यूशन लाया। मतलब कि जो भी वर्क दिया जाता था
उसको अच्छे ढंग से करना और एक माहौल इस प्रकार क्रिएट करना कि अगर कहा जाए तो एक शब्दों में कि इनकी जो पढ़ाई थी वो बहुत सबसे अच्छी थी और इन्होंने अच्छा भी किया और अपने समाज को और अपने परिवार को, अपने कोचिंग को एक अच्छे अंक ला कर के उसको मतलब उत्साह बढ़ाया सभी का और इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सो गाइज ये देखिए, ये है एक छोटा सा घर सूरज का, इसी घर से रहकर सूरज ने पढ़ाई की। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब अच्छे लाइफ स्टाइल है, आपके पास अच्छा खासा पैसा है तभी अच्छा पढ़िएगा, नहीं, आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए अच्छा पढ़ने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे इसका घर देख सकते हैं, उतना अच्छा नहीं है, फिर भी इसने 440 मार्क्स लाया है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो कवर किया था, उसमें रवि तान्या वाली, उसका भी कोई अच्छा घर नहीं था, उसका अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी उसने डिस्ट्रिक्ट टॉपर लाया था। तो ऐसे ही रियल बात बोलूँ ना तो ऐसे ही लड़के टॉप करते हैं। हम जैसे मतलब चालाक और खूबसूरत जो लड़के होते हैं ना, वो फ़ोन और व्हाट्सएप में लग जाते हैं, तो उनका उधर भी उतना टाइम वेस्ट होता है। तो इन सारी कारणों के वजह से मतलब वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो आपको अगर जो टॉप लाना है भाई ना, तो डेडिकेशन के साथ सूरज के मम्मी से। तो यहाँ पे हैं सूरज। सो गाइज ये देखिए, ये है सूरज का घर और सूरज का रूम। यही मतलब एक ही घर के अंतर्गत ये लोग कितने फैमिली हैं लोग आप लोग? दो लड़का दो लड़की। हाँ, आप बूढ़ा बूढ़ी है। बूढ़ा बूढ़ी इसी में है? हाँ, इसी में है। मतलब टोटल कितनी संख्या है फैमिली की? बस आई है 7-8 आदमी। 7-8 आदमी। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं 7-8 आदमी है इस फैमिली के अंतर्गत, और रूम जो है एक ही है, घर भी है एक ही है, और इसी के अंतर्गत ऐसे ही पढ़कर सूरज ने 440 नंबर लाया है और अपने मम्मी पापा और साथ ही साथ अपने गांव का भी नाम रोशन किया है। और जैसे कि अभी सूरज के पापा नहीं हैं, फिलहाल हम इसके मम्मी से बात करते हैं, सूरज की मम्मी से, और जानने की कुछ कोशिश करते हैं कि सूरज का बिहेवियर कैसे पढ़ता है, इन सारी चीज़ों के बारे में। बताइए मम्मी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सूरज कैसा लड़का है, किस तरह से पढ़ाई करता था घर में, क्योंकि देख रहे हैं कि बहुत घर छोटा है, कैसे इस सारी चीज़ों में एडजस्ट करता था? वही लगा केहू लड़का लड़का के लेके गुजर कर रहे हैं। मेरे 10 रुपया है तो वो लड़का के हम पढ़ा रहे हैं। 10 रुपया हो 20 रुपया हो, हम लड़का के जो मार रहे हैं हम पढ़ा रहे हैं, यही में। अच्छा। सब यही में कर रहे हैं। तो आपका लड़का तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, मार्क्स भी बहुत अच्छा लाया है। तो हम कह रहे हैं कि अब भले जे भी की हो, गजन बकरी लड़का के पढ़ा रहे हैं। और इतना कम जगह में आप लोगों को गजन नहीं होता था? गजन तो मैंने बहुत हुआ, बकरी लड़का के मन है कि पढ़ा रहे हैं। हाँ। कैसे पढ़ाई करता था इसमें वो सूरज? पढ़ाई देखकर बहुत अच्छा पढ़ाई होता, हम बोले हैं कि जो भी हो पढ़ाई के मन है। चलिए, तो आगे भी आपको पढ़ाने का मन है सूरज को? हाँ, जितना पढ़े उतना जितना पढ़ेगा उतना पढ़ाइएगा, भले जो भी वो लड़की पढ़ाइए। हाँ। चलिए, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। गाइज आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं इनको। देखिए मतलब बहुत ज़्यादा छोटा रूम होने के बावजूद भी ये सूरज का डेडिकेशन है पढ़ने का, और इतना अच्छा से पढ़कर इसने 440 नंबर लाया। ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब सारी फैसिलिटी दी जाती है ना, उसके बावजूद भी लड़के पढ़ नहीं पाते हैं ना सूरज। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जो 9th या फिर 12th के बच्चे हैं जिनका बोर्ड एग्ज़ाम अगले साल आने वाला है, तो वो इस वीडियो से कुछ सीख सके कि ऐसे भी मार्क्स बच्चे ला रहे हैं उनके लोकल एरिया के, तो तुम लोग भी ला सकते हो। मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि आप लोग भी पढ़िए और भूत जैसे पढ़िए, ठीक है? क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं तो मार्क्स नहीं आएगा। और मैं कहूँगा ना कि ये बिचलहरी का भरोसा छोड़ दीजिए, ठीक है? क्योंकि पहले होता था बिचलहरी के भरोसे मतलब नंबर आ भी जाता था, ठीक है? बट अभी उस तरह की चीज़ें नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो बिहार टॉप आया है, डिस्ट्रिक्ट टॉप आया है, या फिर इतना मार्क्स लाया है कोई बच्चा, तो वो ऐसे ही ला दिया है, उसको ऐसे ही घोषित कर दिया गया है? नहीं, उसका भी वेरिफिकेशन होता है। एग्ज़ाम देने के बाद उसको बुलाया जाता है, वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड द्वारा। जो अच्छे अच्छे प्रोफेसर होते हैं सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तुम उन सभी को सेटिस्फाइड करते हो, उसके बावजूद ही तुमको बिहार टॉपर घोषित किया जाता है। तो इस तरह के क्रेज हैं बिहार में। मतलब ज़्यादातर से यही देखा जाता है कि बिहार के अंतर्गत कोई टॉपर लाता है तो उसका बहुत ज़्यादा क्रेज होता है। सभी लोग उसको बधाइयाँ देते हैं, उसके साथ फ़ोटो सेल्फी खिंचवाने के लिए मतलब मीडिया जाती है, लोग भी जाते हैं, उसके से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो सारी चीज़ों को भूल जाओ और तुमको क्या लग रहा है कि ऐसे मार्क्स मायने नहीं रखते हैं, कंसेप्ट ज़्यादा मायने रखते हैं। तो ये चीज़ें गलत है, क्योंकि मार्क्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं।
जितना भी मतलब बड़े बड़े लोग होते हैं क्या करते हैं, बधाइयाँ देते हैं। तुम्हारा वैल्यू बढ़ जाता है यार जब तुम्हारा ज़्यादा मार्क्स आता है। तो ज़्यादा मार्क्स लाओ और लाओ, मुझे पता है तुम कर सकते हो। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा बकलोली करना बंद कर दोगे, व्हाट्सअप फेसबुक कम यूज़ करोगे तो कर सकते हो। मतलब 1 साल के लिए भुला जाओ कि फ़ोन नामक कोई चिड़िया होती है और पढ़ो। भूत जैसे पढ़ दोगे, अगले साल का बिहार टॉपर तुम ही आओगे, ठीक है? तो पढ़ लेना। सो गाइज, अभी थोड़ा सा मैं सीरियस बोल दिया, उसके लिए सॉरी, बट रियल बात यही है। तो बाय फॉर नाउ।